हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लासेस मोटिवेशन का है और मोटिवेशन क्लासेस में जिस तरह से आप जानते हैं कि हम एक नई कहानी के साथ आप सभी के बीच में रूबरू होते हैं। आज एक फिर नई कहानी के साथ आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। यह कहानी का शीर्षक है कि सफलता का श्रेय जो व्यक्ति होते हैं, जो भी व्यक्ति हमारे बीच में हो या महिला हो चाहे बच्चे हो, जो भी व्यक्ति है उसका श्रेय कितना महत्वपूर्ण है, इस पर यह कहानी है। यह कहानी है गांव के एक कुम्हार की। एक कुम्हार जो अपने गांव पर मिट्टी का मूर्ति बनाता था। वो इतना अच्छा मूर्ति बनाता था कि उसकी प्रशंसा काफी लोग करते थे और कई लोग उससे ही मूर्ति खरीदने आते थे। कुछ सालों बाद उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद उसका एक बेटा हुआ। कुछ दिनों के बाद बेटे का रुझान उस मिट्टी के मूर्ति बनाने पर पड़ा और वह भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा। और जिस तरह से उसका पिताजी बनाता था वह भी उसी तरह से उसको बनाने लगा मूर्तियां। और देखते ही देखते वह एक अच्छा कलाकार बन गया था। पिता ने उसकी सराहना की और दिन ब दिन जैसे ही वो मूर्तियां बनाता था, उसके पिता उस मूर्तियों पर नुक्स निकालते थे और कहते थे, ये अच्छा नहीं बना, इसको थोड़ा ठीक करो, उसको थोड़ा ठीक करो। और वह लड़का अपने पिताजी की बात मानता रहा और उसको ठीक करता रहा। धीरे ही धीरे वो पूरे क्षेत्र में प्रचलित हो गया और अपने पिताजी से भी अच्छा मूर्ति वो बनाने लगा। उसकी मूर्तियों की तारीफ देश विदेशों में होने लगी। लोग उसे उसके दाम से दुगना दाम में उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। तो उस पर एक तरह का घमंड सा आ गया। जैसे ही वो मूर्तियां बनाता, फिर उसके पिताजी उसको टोकते, अरे ये अच्छा नहीं बना, इसको ठीक करो। कुछ दिन तक वो सहता रहा। उसके बाद उसका सब्र का बांध टूट गया और अंततः अपने पिताजी से वह कह बैठा कि पिताजी, आप तो मुझसे भी घटिया बनाते हैं, मैं तो बहुत अच्छा बनाता हूं। देश विदेश में मेरा नाम होता है। लोग मेरे मूर्तियों को 3 गुना 4 गुना देकर खरीद रहे हैं। आप मुझे एडवाइस ना दें तो ही अच्छा है। आप अपने काम पर ध्यान दें। और ऐसा ही हुआ। पिताजी यही सोच ही रहा था कि एक ना एक दिन ये लड़का इस तरह से अवश्य कहेगा, और उसने अपने बेटे को सजेशन देना बंद कर दिया, उसका नुक्स निकालना बंद कर दिया। कुछ दिन बीतता गया और उस लड़के का पॉपुलैरिटी कम हो गया। यानी लोग अब उसकी मूर्तियां देखकर पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकल आता था। वो समझ नहीं पाता था कि वो तो उसी तरह से ही मूर्तियां बना रहा है, फिर क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्यों लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग अब जाने लग रहे हैं, उससे दूर जाने लग रहे हैं। तब वो समझ नहीं पाया और अपने पिताजी से माफी मांग करके उनसे पूछा कि पिताजी, ऐसा क्या हो गया कि लोग मेरी मूर्तियां अब पसंद नहीं करते। तो पिताजी ने बड़े सरल भाव से अपने बेटे को उत्तर दिया कि बेटा, कुछ छोटी छोटी नुक्स जो होते थे वो मैं आपको बताता था, आप उसको सुधार करते थे और उससे आपका मूर्ति परफेक्ट बनता था। ठीक मेरे भी पिताजी मुझसे यही चीज करते थे और मैं भी एक अच्छा कलाकार बन पाया। तो इस कहानी से एक ही श्रेय मिलता है, एक ही आपको मोटिवेशन मिलता है कि वो व्यक्ति, वो लड़का समझ गया कि इस मूर्ति के पीछे या इस नाम के पीछे उसका श्रेय उसके पिताजी को जाता है। अगर वो पिताजी उसका नुक्स नहीं निकालता तो शायद ही वो अच्छा मूर्तिकार नहीं बन सकता था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप सभी के पीछे, आपकी सफलता के पीछे, आपके पढ़ाई के पीछे किसी ना किसी व्यक्ति का हाथ है। चाहे वो आपकी माँ हो, आपके पिताजी हो, आपके बड़े भाई हो, आपका छोटा भाई हो, आपके शिक्षक ही हो, कोई ना कोई है जो आपकी इस सफलता को या आपके इस जर्नी को अपना बैक सपोर्ट दे रहा है। तो उस व्यक्ति को पहचाने, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, ताकि
आगे जीवन में जो सफलता आपको मिलने वाली है या मिलेगी, उसके लिए कहीं भी कोई चूक ना हो। तो यह कहानी आप सभी को कैसा लगा, आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं। आप सभी से एक ही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।